हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं पंकज चौहान पहाड़ी का सबको सादर प्रणाम। दोस्तों मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, समस्त उत्तराखंड वासियों पे बना रहे। न ये ना कोई ब्लॉग है, ये मेरी भी पीड़ा है और समस्त उत्तराखंड वासियों की भी पीड़ा है। जो कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपनी उत्तराखंड सरकार से कि ये हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। कहीं से हमारे देवभूमि सुरक्षित नहीं है आज की डेट में। अभी 2025 का ये खतरनाक मंजर सबने देखा है, हर जगह तबाही का मंजर था, हर जगह तबाही तबाही हुई है। आपने चमोली ज़िले में देखा होगा, नंदघाट, थराली, धराली, वहाँ कितनी भीषण आपदा आई है, कितना भयंकर मंजर था। और देहरादून में भी कितना खतरनाक मंजर था, वहाँ भी बादल ने तबाही मचाई, बादल फटा, तबाही मचाई। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर छेनाघाट, बड़े कम ताल जमुना के भी आपने हाल देखे हैं, कितने बुरे हाल हैं हमारे क्षेत्र के भी। जो कि अभी हमारा उत्तराखंड आपदा पीड़ित से उठा ही नहीं है दोस्तों, आपदा पीड़ित से उठा ही नहीं है। क्योंकि उसमें किसी ने अपने भाई की जान खोली, किसी ने अपनी बहन की जान, किसी ने अपने माँ बाप खोले हैं, कोई अनाथ हो गया है, किसी ने अपने पूर्वजों की, पितरों की, पूर्वजों की ज़मीन जायदाद सब खो दी है। अभी वो आपदा से उठा ही नहीं है। उनका दर्द कितना होगा वही जानते हैं, कितना पीड़ित हैं वो लोग। हमारी आंखों में नमी आ जाती है उनको देख के, उनकी घरों को देख के, उनके इस खतरनाक मंजर को देख के। और एक तरफ हमारा उत्तराखंड कहीं से सुरक्षित नहीं है दोस्तों। आपने देखा होगा कि 7 साल की बच्ची का बलात्कार किया जाता है और 11 साल बाद, ठीक 11 साल बाद उसका जो मुजरिम है उसको बाहरिया कर दिया जाता है, उसको रिहा कर दिया जाता है। उसके लिए भी हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो धरने पे बैठे हैं। और वो घटना को अंजाम देते देते तुरंत अभी अभी टिहरी गढ़वाल में हमारे केशव भाई के साथ भी आपने देखा होगा कि खतरनाक, जो कि शर्मनाक बात है, कहनी भी नहीं चाहिए पर क्या करें, कहनी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर हम अपनी आवाज़ को दफन करेंगे, दफन दफन करेंगे तो ये लोग हमारे हर उत्तराखंडी को यही पीड़ा देंगे जो आज केसर भाई को दे रहे हैं, केशव भाई को दे रहे हैं। उस भाई को बुलाते हैं मसूरी रोड से और उससे बोलते हैं थाने में बुलाते हैं, और थाने बुलाने के उसके साथ मारपीट की जाती है और उसको पेशाब पिलाया जाता है। दोस्तों अगर ये बात सच है तो केशव भाई को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। तमाम उत्तराखंड की जनता से, तमाम उत्तराखंड के युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ उठाए और अपनी आवाज़ को कभी कम न होने दे। क्योंकि आज हमारी आवाज़ कम हो गई तो ये लोग हमें ऐसे ही दर्द देंगे जो आज केशव भाई को दिया है। ये देखो, और केशव भाई को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। अगर ये बात हकीकत है दोस्तों तो केशव भाई को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। मैं तो कहता सीबीआई भी जांच होनी चाहिए। जब हमारी सरकार ना किस्त हो गई है तो सीबीआई यहाँ जरूर होनी चाहिए। और अभी अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड का पेपर लीक होता है, उत्तराखंड का। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, उत्तराखंड का पेपर लीक होता है। लीक 15 लाख की मांग की जाती है, 15 लाख। जो गरीब के पास 15 लाख ना होंगी, जिसने बड़ी मेहनत की होगी, आपदा क्षेत्र से आया होगा, अपने पीड़ितों का दर्द भी ना उसको गया होगा सीने से, उस मंजर को देखते हुए उसका दर्द भी ना गया होगा, उसने भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो आज उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है। और तमाम जो हमारे युवा साथी हैं, युवा शिक्षक हैं, वो अभी धरने पे बैठे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। अभी तक उनसे इंसाफ की कोई कोई सुनवाई नहीं है कि इंसाफ मिलेगा। और हमारे जो लोग हैं शिक्षा विभाग से, वो कह रहे हैं कि 3 ही पन्ने लीक हुए हैं, 3 पन्ने। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए, पूरी कॉपी होनी चाहिए थी क्या लीक? तब जाकर बोलते आप लीक हो गया। और जिसने ये किया है उसको अभी तक कोई सुनवाई नहीं आई, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं आई है। इतनी नाकिस्त हो गई उत्तराखंड सरकार, इतनी नाकिस्त है कि जो हमारे उत्तराखंड का दर्द और दुख नहीं समझ पा रही। ये हमें क्या शिक्षा देगी, क्या स्वास्थ्य देगा, क्या बेटी सुरक्षा देगा। दोस्तों कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ना तो स्वास्थ्य, ना तो शिक्षा, ना तो बेटियों की सुरक्षा। हमारी उत्तराखंड सरकार नाकिस्त हो गई है, कुछ भी नहीं है यहाँ।
यहाँ तो खुद को खुद देखना पड़ रहा है, खुद की जान जोखिम में डाल के खुद दूसरे को बचाना पड़ रहा है दोस्तों। ऐसा दिन आ गया हमारे उत्तराखंड का, ऐसे दिन आ गए हैं। तो दोस्तों अपनी आवाज़ को उत्तराखंड के युवा साथी, युवाएं माताएं, युवाएं बहनें, मैं सबसे कहना चाहता हूँ अपनी आवाज़ को आवाज़ दें, आवाज़ उठाएं। आज आपकी आवाज़ कम हो गई, आपकी आवाज़ को दफन कर दिया तो ये दलाली हैं ये हमें जीने नहीं देंगे, ये हमें ऐसे रुलाते रहेंगे। अगर हमारी आवाज़ दफन हो गई तो, अगर हमारी आवाज़ उठ गई तो जो भी सजाएं होंगी कानून की वो ज़रूर मिलनी चाहिए। नहीं तो ये दलाल हैं, जो ये बेटियों के दलाल हैं, जो ये केशव भाई के साथ हुआ है, जिसने पेपर लीक किया है, उनको ज़रूर मैं सरकार से यही गुहार लगाता हूँ कि हमारे उत्तराखंड को इंसाफ मिलना चाहिए, तमाम पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी हमारे पीड़ित हैं, जो भी हमारे छात्र लोग हैं, उनको भी ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि की।